बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त कैरी का अचार। तो गाइस चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम सामान से तैयार हो जाता है। ये गाइस सामान नोट कर लेते हैं हमें क्या चाहिए। मैंने ली है 1 पाव हरी मिर्चें और ये बड़ी हैं और मैंने इनको इस तरह बीच में से कट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं, ताकि जब हम इसको पकाएं तो ये ब्लास्ट ना हो इसमें। और ये मैंने ली है आधा किलो लसोड़े और इनकी जो टोपी है ये हमें नहीं उतारनी है, आप देख सकते हैं मैंने इसको कट करा है। और ये है 1 किलो कैरी, मैंने इनको कट करवा लिया था। हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, ये है मेथी दाना 1 टेबल स्पून, जीरा हाफ टी स्पून, राई 1 टेबल स्पून, मिर्च 2 टेबल स्पून और ये है कलौंजी 1 टेबल स्पून। ये मैंने लिया है साबुत धनिया 1 टेबल स्पून और ये सौंफ है 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। और गाइस चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैंने जो ये चीज़ें ली हैं इनको मैं थोड़ा दरदरा सा पीस लूँगी। इसमें हम सौंफ और धनिया डालेंगे, राई, मेथी दाना और ज़ीरा भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा दरदरा सा हम इसको पीसेंगे, ज़्यादा हमें पाउडर नहीं बनाना है, बस मशीन को 1 से 2 दफ़ा चलाना है, ज़्यादा नहीं हमें इसको घुमाना। तो गाइस ये देखिए हमने मसाले को दरदरा सा पीस लिया है और इसमें हमें कलौंजी ऐड नहीं करनी है। अब चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल दिया है, ये जो है इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक इसमें खुशबू नहीं आएगी। ये देखिए गाइस मैंने थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई थी। अब मैं इसमें सबसे पहले कैरियाँ ऐड कर दूंगी, क्योंकि आपको पता है कि कैरी थोड़ी ज़्यादा सख्त होती है। इसको सबसे पहले हम ऐड करेंगे और इसको ऐड करने के बाद हम सारे मसाले इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। ये देखिए गाइस मैंने जो है सारे मसाले इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं। गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा और ये आप तकरीबन 1 से 2 महीने तक रख के खा सकते हैं फ्रिज में। और ये देखिए गाइस मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और इसको ऐड करने के बाद अब हम इसको मिलाएंगे अच्छे से। मिलाने के बाद मैं इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको रख दूंगी पकने के लिए। थोड़ा सा जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता कैरी का, जब तक हम इसको कवर लगाकर पकाएंगे। तो गाइस ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इस पर कवर लगा रही हूँ और मिलते हैं 3 मिनट के बाद। मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक। ये देखिए गाइस 3 मिनट हो गए थे और कैरी जो है अच्छे से पक गई है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मिलाने के बाद जो बाकी की चीज़ें हैं वो इसमें ऐड करेंगे, यानी कि हमने जो लसोड़े और मिर्च रखी हुई है वो ऐड कर देंगे, दोनों चीज़ें इसी में। तो गाइज ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा मिला रही हूँ और मिलाने के बाद अब हम इसमें वो दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे। देखिए गाइज हमने इसमें लसोड़े ऐड कर दिए हैं और लसोड़ों का जो ये कवर होता है, टोपी सी इसमें होती है, ये नहीं उतारनी है हमें। अगर हमने ये उतार दी तो इसमें से एक लेस सा निकलता है, उससे जो है आपका अचार में सारा जो है वो मिल जाएगा, तो वो हमें नहीं उतारनी है, ये बाद में खुद ही उतर जाती है पकने के बाद। गाइस लसोड़ों की जो डंडियां होती हैं उसको आप कैंची से कट कर लिएगा, हाथ से अगर हटाएंगे तो ये भी उतर जाएगी। तो ये देखिए गाइस मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं और हरी मिर्चों की भी मैंने डंडी नहीं हटाई थी, ताकि ये जो है बिल्कुल घुले नहीं, मिल नहीं जाए इसमें। और अब हम इनको अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद ये देखिए अब मैं इस पर दोबारा से कवर लगा दूंगी 5 मिनट के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसको रख दिया है पकने के लिए। ये देखिए गाइस 5 मिनट हो गए थे और माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी इसमें से और हमारा अचार जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये देख सकते हैं आप लोग इसका लुक, और गाइस इसका जायका तो बहुत ही ज़बरदस्त था। बस अब हमें इसमें एक लास्ट चीज़ ऐड करनी है, ये है विनेगर, वाइट विनेगर, और ये मैंने ऐड किया है 4 टेबल स्पून। और इसको ऐड करने के बाद अब हम इसको मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए गाइस मैंने इसको मिला लिया है
और इसको ऐड करने से हमारा जो अचार है हम काफ़ी दिन तक रखकर खा सकते हैं। इससे जो इसकी लाइफ है वो थोड़ी जो है बढ़ जाती है। इस अचार को 2 से 3 महीने तक फ्रिज में रखकर आराम से खा सकते हैं। गाइस ये बहुत ही अच्छा बनता है, तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस मैं इसको दोबारा से 2 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर, जब तक ये सिरका नहीं पक जाता, कवर लगाकर। ये देखिए गाइस मैंने कवर लगा दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ 2 मिनट के बाद इसका फाइनल लुक। ये देखिए गाइस हमारा अचार जो है माशाल्लाह से बिल्कुल जबरदस्त तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके इसका फाइनल लुक। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से हमारे अचार का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में ये उससे भी ज्यादा अच्छा था। तो आप भी इसको जरूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान अचार की ये रेसिपी लेके आई हूँ। ये देखिए गाइस कितना जबरदस्त ये गल चुका है। आप लोग को मैं जो है तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना, ये देखें आप लोग कितना जबरदस्त गल चुका है और ये खाने में भी बहुत ही जबरदस्त था। और आप लोग इसको अचार को दाल चावल के साथ या आलू के पराठों के साथ या बेसन के पराठों के साथ, किसी भी चीज के साथ आप इसको खाएं, बहुत ही जबरदस्त लगता है। तो गाइस सबसे लास्ट में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बार बार देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं और अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आऊं। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।